बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है और उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड स्प्रिंग रोल्स और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इन इंग्रेडिएंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़ लिए हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर और मिंट ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और जो गाजर है वो ऐड कर दी है और उसके बाद मैंने इसके साथ ही अपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्ड क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने आलू हैं वो बहुत मतलब मुनासिब क्वांटिटी ली है, कम क्वांटिटी ली है क्योंकि आज ये मैं ट्राई कर रही हूँ तो मैंने कहा कि पहले हम कम अमाउंट में इसको ट्राई करते हैं। आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। यहाँ पे हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार और यहाँ पे मैंने इसको इसी तरह थोड़ा सा टेस्ट किया और ये इतने मज़े का बना था। अगर आप चाहें तो आप इसके कटलेट्स भी बना सकते हैं इस मिक्सचर से। यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने एक अंडा ले लिया है, उसमें मैंने एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने ब्रेड के किनारे उतार के उसको जो बेलन होता है उसकी मदद से फ्लैट कर लिया है और अब मैं उसके ऊपर ये मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। मिक्सचर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रोल कर दूँगी जिस तरह आप देख सकते हैं और यहाँ पे इसको रोल करने के बाद जो मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ है जिसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाली है सिर्फ, उसके अंदर इसको मैं अच्छे से डिप करूँगी और डिप करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स में इसको मैं कोटिंग करूँगी और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक स्प्रिंग रोल तैयार है। ठीक है, ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए जब आप ब्रेड लेंगे और ब्रेड के किनारे आप उतारेंगे रोल्स बनाने के लिए, आप उन्हीं किनारों को अगर आप मिक्सर में डाल के उसका वो बना लेते हैं, पाउडर फॉर्म बना लेते हैं, तो वो आपके ब्रेड क्रम्स हो जाएंगे। ठीक है, आप ब्रेड की हेल्प से ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे तमाम रोल्स तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका ब्रेड की वो जो किनारे हैं वो बिल्कुल चिपक चुके हैं, वो बिल्कुल नहीं उतर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गरम कर दिया था फ्राइंग के लिए और अब मैं इसमें अपने रोल्स को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो आंच है, फ्लेम है, वो बहुत हल्की रखी है और मैं इसको हल्की फ्लेम पे ही पकाऊँगी। और उसके बाद अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो ब्रेड रोल्स हैं उनका खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी ऑयल से और इसी तरह मेरे पास जितने भी स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं उनको मैं 1 बाय 1 फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोग चाहें तो आप इन स्प्रिंग रोल्स के अंदर अपनी पसंद की जो मिक्सचर है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की। और इसमें स्प्रिंग रोल्स में जो शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, आप लोगों ने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना और आपने अपनी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि जो हमारे स्प्रिंग रोल्स हैं वो जल ना जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसकी आंच थोड़ी सी भी तेज़ रखी तो हो सकता है कि जो हमारे स्प्रिंग रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में हो जाएं, जबकि हम लोगों को लाइट ब्राउन कलर ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट ब्राउन कलर आ चुका है और यहाँ पे हमारे ब्रेड रोल्स बिल्कुल तैयार हैं और इनकी बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत जूसी थे। हमने इसको शाम की चाय में इंजॉय किया था, चाय के साथ। आप लोग
بھی اس کو ضرور بنائیے گا، آپ کی فیملی میں سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں، یہ بہت سافٹ تھے اور بہت مزے کے تھے، میرے گھر میں یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں، اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ لوگ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور مجھ سے کامنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک شیئر کریں گے، اور اگر ہو سکے تو اس کو پریپیئر کر کے اس کی پکچر بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.